रोटी एंड राइस ये दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। ये दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम दिन में किसी ना किसी टाइम रोज़ यूज़ करते हैं अपनी बॉडी की डेली न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, और आई एम श्योर आप भी करते होंगे। हम व्हाइट राइस की बात करेंगे क्योंकि लगभग सभी लोग वही खाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ, आपको सब क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या खाना है और कब खाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक द वीडियो। सबसे पहले तो रोटी एक होल व्हीट से बनी होती है, मतलब गेहूं का जो एक पूरा दाना होता है उससे बनी होती है। इसमें से कोई भी चीज़ निकाली या हटाई नहीं जाती, जिसकी वजह से इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के भंडार होते हैं। अगर वही हम गेहूं की ऊपरी लेयर जो होती है उसे निकाल दें तो जो बचता है उसे मैदा कहते हैं। अब बात करते हैं चावल की, तो चावल रिफाइंड होता है, पॉलिश्ड होता है। हम पहले ही उसकी ऊपरी परत निकाल देते हैं मशीनों के द्वारा, जिससे परत के साथ साथ कई सारे जरूरी पोषक तत्व भी निकल जाते हैं। मैं दो कॉलम बना रहा हूँ जिसमें एक तरफ रोटी को रखेंगे और दूसरी तरफ राइस को रखेंगे। रोटी इज द सोर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जिससे आपका एनर्जी लेवल लंबे टाइम तक कांस्टेंट रहता है। वहीं राइस में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो पहले तो आपका ग्राफ ऊपर जाएगा लेकिन फिर अचानक से ही ड्रॉप हो जाएगा। दोनों ही बहुत ही बेहतरीन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट के। फर्क सिर्फ इतना है कि रोटी में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलता है और राइस में आपको सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिलता है। रोटी स्लो डाइजेस्टिव होती है बट राइस फास्ट डाइजेस्टिव होता है। रोटी आपके इंसुलिन को मेंटेन रखता है, आपको डायबिटीज के चांस नहीं है। वहीं राइस आपके इंसुलिन को स्पाइक करता है, जिससे अगर आप डेली बेसिस पे ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक करते रहे तो आपके डायबिटीज के चांस बढ़ जाएंगे। रोटी लो टू मीडियम जीआई वाला फूड है, वहीं राइस हाई जीआई वाला फूड है। जीआई का मतलब ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये एक रैंकिंग होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट फूड सोर्सेज को दी जाती है कि वो किस हिसाब से आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को इफेक्ट कर रही हैं। रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 60 होता है, वहीं राइस का 70 से 75 होता है, जो कि हाई है, और इसका मीडियम टू लो में आता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल फैक्ट्स की। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स तो दोनों में लगभग सेम होते हैं, फर्क आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। रोटी में कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, ओमेगा 3 जैसे इंपॉर्टेंट पोषक तत्व होते हैं। वहीं राइस में ये चीज़ें ना के बराबर ही होती हैं। अब बात करते हैं रोटी के एक डाउन साइड के बारे में, जो किसी के लिए हो सकती है और किसी के लिए ना भी हो सकती है, जिसका नाम ग्लूटेन है। ग्लूटेन एक चीज़ होती है जो कि खासकर ग्रेन्स में पाई जाती है। ग्लूटेन इज द मिक्सचर ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोटीन। ये आपके स्टमक में जाके आपको प्रॉब्लम दे सकता है। बेसिकली कई लोग इसे पचा नहीं पाते हैं। जब आप गेहूं के आटे को गूंथते हो तो जो आटे में इलास्टिक नेचर होता है कि आप उसे जितना खींचते हो वो खींचता चला जाता है, जो ये इलास्टिसिटी का फंडा है, ये ग्लूटेन की वजह से होता है। और वही चीज़ मैदे में भी होती है कि जब हम उससे कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें बेकिंग सोडा डालते हैं, खमीर डालते हैं, जिससे वो और खींचता है, तो ये उसकी प्रॉपर्टी को और बढ़ा देते हैं। वहीं अगर हम चावल के आटे को करें तो वो उतना नहीं खींचता, वो खींचने पर टूट जाता है क्योंकि उसमें वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो यही था कि रोटी में ग्लूटेन होता है और राइस में ग्लूटेन नहीं होता है। तो जो लोग ग्लूटेन पचा सकते हैं उनके लिए तो ठीक है, फिर वो आराम से खाएं, लेकिन जो लोग ग्लूटेन नहीं पचा सकते हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है। अब बात करते हैं कि इन दोनों ही चीज़ों को खाना कब है। पहले राइस की बात करते हैं। मैंने वीडियो में कहीं भी बताया था कि जो राइस होता है वो फास्ट डाइजेस्टिव होता है और जो रोटी होती है वो स्लो डाइजेस्टिव होती है। तो राइस को अगर आप वेट गेन कर रहे हो, कैलोरी सरप्लस में रहना चाहते हो, तो आप इसे दिन में यूज़ करो, क्योंकि इससे होगा क्या कि आप इसे ज़्यादा बार, मल्टीपल बार खा पाओगे, क्योंकि ये फास्ट डाइजेस्टिव होता है। और कोशिश करें कि रात में ना खाएं, इसके बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में हम आगे कभी चर्चा करेंगे। रोटी को आप दिन में कभी भी खा सकते हो, आप कोशिश करना कि आप इसे रात में भी खाओ, क्योंकि रोटी खाने से हमारा जो पेट होता है वो रात भर पूरा भरा रहेगा। तो ये था हमारा वीडियो। ये दोनों ही फूड अपने आप में बहुत ही अमेजिंग फूड है। याद रखना कि हम इन दोनों ही चीज़ों को अकेले यूज़ नहीं करते, इनके साथ कोई ना कोई और फूड भी होता है, जिससे ये उनके साथ मिल करके और भी ज़्यादा पौष्टिक हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना।